फॉरेक्स मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो या दुनिया की कोई भी फाइनेंशियल मार्केट हो, उसमें लॉसेस आपके इसीलिए होते हैं ताकि आपका कोई प्लान नहीं होता। अगर प्लान होता भी है तो आपका कोई डेली टारगेट नहीं होता। अगर डेली टारगेट होता भी है उसके बाद भी आप मार्केट में बैठे होते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है, आज मैं जो चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है, अगर तो आप प्लान नहीं बनाते, डेली का टारगेट नहीं रखते, तो आपके लिए वीडियो कोई फ़ायदेमंद नहीं होने वाली, आप इसको स्किप कर दें। अगर तो आप प्लान बना के एक टारगेट रख के इस मार्केट में आ रहे हैं तो ये स्ट्रेटजी जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ ये बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। पूरी वीडियो को लाजमी देखें। अगर काम की चीज़ हुई तो आप मुझे दुआ में याद रखेंगे, नहीं हुई जब भी कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं कि आपने जो चीज़ बताई वो हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं थी। तो ये जो चीज़ है सिर्फ़ और सिर्फ जो पेयर में बताने वाला हूँ उसी पे अप्लाई होगा, अदरवाइज़ किसी और के लिए मेरी उस पर ग्रिप नहीं है। आप उस पर ट्राई करके देख लें, ग्रिप हासिल कर लें। मेरी जिसमें ग्रिप है मैं वो आपको बता रहा हूँ। फॉरेक्स के अंदर पेयर होगा यानी XAUSD गोल्ड का चार्ट, ठीक है। करना क्या है कि डेली की जो भी हमारी कैंडल होगी डेली की, ठीक है, नोट कर लें, एक पेन ले लें, एक कॉपी ले लें, उस पर लिख लें जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ। यह स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के लिए है, XAUSD के लिए है। आपने करना क्या है कि डेली की ओपनिंग, ठीक है, ऐसे कर्सर रखेंगे तो यहाँ ओपनिंग लिखी हुई आ जाएगी कोने पे, बिल्कुल देखें। तो जो भी डेली की ओपनिंग होगी आपने वो मार्क कर लेनी। चलें तो मैं मार्क कर लेता हूँ। इसकी ओपनिंग आ रही है 3343.40, ठीक है, इस तरीके से 334340, ठीक है। आपने डेली की ओपनिंग मार्क कर लेनी है। चेक कर लेते दोबारा, ठीक है, ओके। उसके बाद आपने इससे 200 पिप माइनस, ठीक है, समझ रहे हैं, 200 पिप नीचे के लिए और 200 पिप ऊपर के लिए एक लाइनें लगा देनी है। 43 में ऐड करेंगे 200 पिप तो यानी 4640। ये जो हमारी डेली की ओपनिंग से मार्क करेंगे तो हमारी जो पहली ऊपर की लाइन होगी, आपको पता है जो भी ऊपर की लाइनें होती है, जो ऊपर का टॉप होता है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस होता है। और रेजिस्टेंस हम काम करते और रेजिस्टेंस के लिए हम क्या काम करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डबल, वहाँ पे हम बोलते हैं वो टॉप है। तो टॉप से हमें जारी बात है, अगर तो वो मार्केट ब्रेकआउट नहीं करती तो वहाँ से हमें सेल की एंट्रीज देखने को मिल सकती हैं। और जो नीचे का एरियाज़ होता है वो होता है हमारे लिए बॉटम का, और बॉटम के एरियाज़ को हम कहते हैं सपोर्ट, ठीक है। तो वहाँ से हमें जो है बाइस की ट्रेड मिल सकती है, लेकिन कोई पैटर्न्स देख के, कोई इंडिकेशन देख के ऐसे नहीं अचानक से बाइस कर लेंगे, ठीक है। ये ऐसे इस तरीके से आप मार्क कर लेंगे। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, गलत हो गया, तो 3323 करना था मुझे, ठीक है। तो आपने भी जज्बात में नहीं भेजा ना, और बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको देख लेना है, समझ लेना है। आपने CP मार्क कर लिया, यानी सेंटर पॉइंट जो आपका होगा वो होगा डेली की ओपनिंग, ठीक है। उससे 200 पिप नीचे और 200 पिप ऊपर एक एक लाइन लगा देनी है। अगर तो ये लाइन ब्रेक होती है तो फिर अगली लाइन फिर 200 पिप होगी, ठीक है। इस तरीके से आप चलते जाएंगे सपोर्ट के लिए भी और रेजिस्टेंस के लिए भी। यानी अगर ऊपर की पहली लाइन ये तोड़ देता है जो आपकी पहली रेजिस्टेंस होगी, तो समझे कि नेक्स्ट जो हमारी रेजिस्टेंस होगी वो 3363.40 आ रहा है। तो आप इसमें 200 पे ऐड कर लें तो 3383.40 आएगा, ठीक है। इस तरीके से नीचे अगर ब्रेक करता जा रहा है तो आप नीचे 200 पे माइनस करते जाएंगे। ये नीचे की आपकी सपोर्टें होती जाएंगी, ठीक है। अगर पहली सपोर्ट टूटती है तो समझ लें कि आपकी नेक्स्ट सपोर्ट होगी, जो टूट गई वो आपके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो आपने डेली की जैसे ये मार्क कर लेनी है, फिर आ जाना है छोटे टाइम फ्रेम में, M13 में डायरेक्ट चले जाना है, ठीक है। M13 में जाने के बाद आपने करना क्या है, ये चेक कर लें। कलर में कन्फ्यूजन होगी तो नीचे की जो एरियाज़ होंगे हम इनको ग्रीन कर देंगे ताकि हमें बाइस देखने को मिल सके। ये हमारी सपोर्टें होती हैं, ठीक है। जब तक ये ब्रेक नहीं होती जब तक तो हमारे लिए सपोर्टें होती हैं। अगर ब्रेक हो जाती है तो हम इसको रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, ये डेली का था, तो ये चेक करें। यहाँ से मार्केट ओपन हुई, ठीक है। इसने आपने बिल्कुल जो है ना वेट करना है, वेट किसी चीज़ का भी, ठीक है। और ये देखिए ऊपर अपने रेजिस्टेंस की तरफ टच भी नहीं किया, कहीं भी नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे ये मार्केट धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ रही है। तो मार्केट ने एक यहाँ पे बिल्कुल ये आपकी जो सपोर्ट थी, ठीक है, वहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर टाइप बनाया है। इसको देखें, इन्वर्टेड हैमर, और उसके बाद मार्केट बूम से नीचे आ गई। अच्छा, ये हमारी देखें सपोर्ट थी और सपोर्ट से हमें बाइंग मिली है यहाँ पे, इस वाले एरियाज़ में आपने मार्क कर लेना। इस वाले एरियाज़ में हमें
बाइंग देखने को मिली। अच्छा, फिर हम और छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। अच्छा, इसको डेली में मार्क करने के बाद M13 में आएंगे। M13 में आने के बाद एक टाइम फ्रेम और छोटा कर देंगे, वहाँ पे कोई हम कैंडल्स देखेंगे। कैंडल अगर नहीं मिलती तो एक कैंडल भी आपको सब कुछ बता देती है, लेकिन 4 कैंडल या 4 से ज़्यादा कैंडल, कम से कम 3 कैंडल आपको बन जाती हैं। जब जैसे ABC के एक अल्फाज होते हैं ABC, इस तरीके से अगर इनके 4 अल्फाज मिला दूँ इंग्लिश के यानी BOO के, तो ये बुक हो जाएगा। इस तरीके से 4 कैंडलें मिलती हैं तो कोई एक जाके पैटर्न बनता है। पैटर्न ऐसे नहीं बनता सिंगल कैंडल से, कुछ 3 कैंडल 4 कैंडल परफॉर्म करेंगी तो उसके बाद जाके पैटर्न बनता है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में आएगी, बिल्कुल वही सिचुएशन है कि मार्केट ने यहाँ पे हैंगिंग बना के इसको ब्रेक किया था। जैसे ही देखें इसको ब्रेक किया तो उसकी नेक्स्ट कैंडल ने इसको ये पिप दे दी है, इतनी सारी जो है अपनी सपोर्ट तक गई है। यहाँ पे भी हमें और छोटे टाइम फ्रेम में जाना चाहिए, M5 में, फिर जाके देखते हैं कि किस तरीके से हमें यहाँ पे ट्रेड देखने को मिली होगी। अच्छा, जैसे ही देखें ना इसने ब्रेकआउट किया, M5 से नीचे आपने नहीं जाना, ठीक है, मतलब बिल्कुल भी नहीं जाना। M5 से नीचे आपने जाना ही नहीं है। जैसे इसने ब्रेक किया तो ये देखें रीटेस्ट किया ना, तो आपने वेट करनी है। अगर ये मैंने बोला कि सपोर्ट ने ब्रेक कर दिया, चाहे वो आपकी CP हो या आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो, जब वो ब्रेक हो जाती है तो वो सपोर्ट अगर ब्रेक होती है तो सपोर्ट बिकम अ रेजिस्टेंस बन जाती है। अगर आपकी रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट हो जाती है, यानी वो फिर आपके लिए सपोर्ट की काम करती है। जैसे इसने ब्रेक किया, फिर देखें ऊपर सपोर्ट गई, तो अगर यहाँ पर आप सेल लिमिट लगा देते, ठीक है, सेल लिमिट नहीं भी लगाते तो आपको जो रिजेक्शन है देखने को मिली, ये देखिए पहली रिजेक्शन, दूसरी रिजेक्शन, 2 कैंडल ने अगर प्रीवियस कैंडल को नहीं तोड़ा तो आपको सेल ढूंढनी चाहिए, क्योंकि ये ब्रेक हो चुका है एरिया। चले ठीक है, इसकी क्लोजिंग पे भी और 2 कैंडलें मोस्ट होती हैं कि आपको जो है ना काउंटर ट्रेंड के लिए। उसके बाद नेक्स्ट 2 कैंडल में देखें 180 पिप्स मिले, आपको 190 पिप्स मिले, यानी 0.01 की लाट लगाते हैं तो आपको तकरीबन $19 मिले हैं यहाँ पे। फिर देखें आपके लिए ये सपोर्ट थी, यहाँ पे आपको जो है ना बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कैसे मिल सकती है? ये आपकी बिल्कुल सपोर्ट पे क्या बना है, मॉर्निंग स्टार बना है, ठीक है। मॉर्निंग स्टार से पहले ये टूजर बॉटम बना है, फिर उसके बाद नेक कैंडल जो बनी है वो भी बुलिश बनी है। बस यही 2 चीज़ें काफ़ी हैं। इसकी बिल्कुल ओपनिंग अगर मार्क कर लें, ठीक है, मैं आपको ये भी सीक्रेट जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ कि जो रेड कैंडल की ओपनिंग है, ये देखें बाय बिल्कुल आप यहाँ पे भी कर सकते थे। रेड कैंडल की जो ओपनिंग है ये चेक करें, रेड कैंडल की ओपनिंग है 33828.63। चलिए मैं मार्क कर लेता हूँ। मैं मानता हूँ कि आपका कीमती टाइम मैं बर्बाद कर रहा हूँ, लेकिन यही अगर बर्बादी आप खुशहाली में बदलना चाहते हैं तो टाइम तो देना पड़ेगा। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने इतनी मेहनत के बाद आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये मोटी मोटी चीज़ें आपको जो मैं बता रहा हूँ आप देख लें। जब इसकी विक को भूल जाए, रेड कैंडल की यहाँ बिल्कुल तो बॉटम पे अगर ये इस तरीके का पैटर्न बनता है तो आप इसकी विक को इग्नोर कर दें। इसकी विक वैल्यूएबल होगी, ठीक है। इसके नीचे भी विक होनी चाहिए, ऊपर भी, ऊपर वाली विक वैल्यूएबल है। अब जब इसकी विक ने करना तो बॉडी को क्लोज चाहिए था इसके ऊपर, लेकिन अगर इसकी विक भी इसके ऊपर चली गई तो आप सेल की एंट्री ढूंढ सकते हैं। सेल आपका नीचे प्रीवियस कैंडल का लो होगा, और जो TP होगी आपकी वो आपको मालूम है कि आपने जो $190 ले लिए तो उसका हाफ तो होना चाहिए एक रिट्रेसमेंट के तौर पर। जब मार्केट आपको पता है कि एक लोअर लो बना देती है इस तरीके से, तो आपको पता है कि 50% तो ये रिट्रेस करेगी, ठीक है, इस तरीके से रिट्रेस करेगी 50%। तो काउंटर ट्रेंड के लिए आप इसको बाइस देख सकते थे, और आपकी बिल्कुल बॉटम था, सपोर्ट थी, तो आपको यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी। तो आप ये देखें तकरीबन आपको यहाँ से भी 90 पे मिले, 0.01 के हिसाब से $9 मिले हैं यहाँ पे। मिलने तो आपको 10 चाहिए, बिल्कुल 10 भी मिल गए हैं, लेकिन थोड़ा सा ये मार्केट नीचे रिजेक्शन कर गई, तो आपको $9 मिल गए। बिल्कुल 100 पिप के चक्कर में नहीं रही, एक आधी पिप में पहले निकल जाए तो अच्छा होता है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको डेली के अगर यहाँ पे देखें, यहाँ से आपको कितने मिले थे 190, यानी $90 मिले थे 0.01 के हिसाब से, यहाँ से $9 और मिले। तो आज के दिन का आपको मिल गया 28, यानी $28 0.01 के साथ। तो बेहतरीन स्ट्रेटेजी है $28। तो आप ये देख रहे हैं, लेकिन अगर आप इनमें पिप्स को काउंट करेंगे तो 280 पिप आपने आज काउंट कर लिए डेली बेसिस पे आपके लिए।